अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर करूंगी क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना है। तो ऑयल का हम इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा पैसे हमारे ऑयल पर ही खर्च हो जाते हैं। आज मैं आपको आसान घर पर ऑयल को साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास कितना गंदा हुआ ऑयल है। हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा फ़िश वगैरह फ्राई होती है और फ़िश के जो बदबू होती है वो भी इसमें होती है और मसाले भी रह जाते हैं। आज चलें आपको बताती हूँ जी आसान तरीका। तो यहाँ पर जी मैंने एक बर्तन लिया और इस यहाँ पर जी एक स्टेन ले लेंगे और ऑयल को सबसे पहले हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे ताकि जो गंदे से पार्टिकल हैं, ये देखें ब्लैक ब्लैक से पार्टिकल्स हैं, वो उनको हम अलहदा कर लेंगे ताकि जो तेल है अच्छी तरह से पहले उसको साफ़ कर लेंगे। तो जी यहाँ पर जी मैंने तेल को अच्छी तरह से स्टेन कर लिया, ये देखें यहाँ पर जी हमने स्टेन कर लिया। तो यहाँ पर जी ले लेंगे हम एक कटोरी और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे जी कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर का ये डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो ऑयल में मौजूद डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मसाले वगैरह होते हैं, उनको जो है अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो जी यहाँ पर जी कॉर्नफ्लोर की थिक सी स्लैरी हम बना लेंगे और इसको मैंने यहाँ पर पानी डालकर अच्छी सी स्लैरी तैयार कर लिया है। तो ये देखें कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए। तो ये देखें थिक सी हमारी जो स्लैरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी हम ऑयल में डाल देंगे जी इस कॉर्नफ्लोर को। तो वो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे। अभी यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा कॉमन मसला हल करने लगी हूँ। आप इस ऑयल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जी मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। लो से मैंने मीडियम में इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर जी साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी व्हाइट विनेगर 3 से 4 ड्रॉप्स। विनेगर डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जितनी भी स्मेल होती है, जितनी भी इस फ़िश वग़ैरह की स्मेल होती है, खानों की स्मेल होती है, वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। और जो कॉर्नफ्लोर होगा वो अंदर से जो कसीर कसावते हैं उसको भी जज़ब कर लेगा और डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देगा। ये देखें अब यहाँ पर जी जो कॉर्नफ्लोर है उसके यहाँ पर जी थिक थिक से चंक्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपने फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है। फ्लेम को हम मीडियम से लो ही रखेंगे और इसको अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए इसके चंक्स बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखें अच्छे से तरह से इसको मैंने पका लिया अच्छी तरह से। ये देखें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से ये पक रहा है। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी हमारा जो ऑयल है तकरीबन साफ़ हो चुका है। ये देखें इसके जो बैड पार्टिकल्स हैं, गंदे से पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर जी चम्मच के साथ लग गए हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो ऑयल है अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर इसको जी रिफाइंड कर लिया है। तो जी अब यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। तो जी लीजिए रिफाइंड ऑयल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पर जी एक हम स्टेन ले लेंगे, छन्नी ले लेंगे। तो यहाँ पर जी जो हमने ऑयल तैयार किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अब इसका रंग देखें और कोई भी यहाँ पर जी इसका पार्टिकल्स जो बैड पार्टिकल्स हैं उसके जो ज़र्रात होते हैं खानों के वो भी अंदर मौजूद नहीं है और इसका जो कलर है वो भी देखें कितना खूबसूरत सा आ गया है। तो जी यहाँ पर देखें बर्तन में जो खानों के गंदे पार्टिकल्स हैं वो जमे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो चुका है। आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके को इस्तेमाल करके आप इसको दोबारा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बाज़ार से बार-बार ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक दफ़ा आप भी इस तरीके से ऑयल को साफ़ करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेमेडी पसंद आएगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑयल को साफ़ करने का बहुत ही ज़्यादा आसान और सस्ता तरीका था। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।